चलो आते हैं दोस्तों, आज का एपिसोड है कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 1। इसमें क्या है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया और अवंग समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया अवंग समीकरण को पढ़ने से पहले हमें पदार्थ को समझना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ को अगर हम समझ जाते हैं तो ये चैप्टर जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे पदार्थ से ही रिलेटेड है। तो पदार्थ को पता है कि पदार्थ किसे कहते हैं, संसार में जो भी वस्तु सब क्या है, पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ को दो तरह से डिवाइड किया गया आधार के अनुसार। ठीक है, तो एक है क्या, शुद्ध पदार्थ, एक हो गया अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत में कौन आता है, मिश्रण आता है, और समांगी मिश्रण आता है, और विषमांगी मिश्रण आता है। लेकिन एक्चुअली इसको अभी यहाँ पे रोक देते हैं, यहाँ इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे चलकर इसको पढ़ेंगे। लेकिन हम शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत में कौन कौन आता है, तत्व और यौगिक आता है। तो तत्व किसे कहते हैं, बोल सकते हो, तत्व किसे कहते हैं? हाँ हाँ, सही बात है। तत्व शुद्ध पदार्थ है जो एक ही पदार्थ से बना है। ठीक है, लेकिन यौगिक में क्या होता है, यहाँ पे दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के ही इसमें बनता है, कम्बिनेशन से ही क्या बनता है, यौगिक बनता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, ये टोटल तत्व कितना है, 118 तत्व है। इस तत्व के बारे में पढ़ना है। अच्छा, किसी को पता है 118 में हमें 10 क्लास में 30 गो तत्व का नाम जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, 10 क्लास में खास करके। चलो बोल सकते हो, आओ 30 तत्व का नाम बोलो। आओ ओम प्रकाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सेकेडियम, कैडोनियम, मोइनोनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। थैंक यू। देखो, अभी जो है संसार में 118 तत्व का खोज हुआ। ठीक है, 118 तत्व का खोज हुआ। तो यहां क्वेश्चन है कि कुल कितने तत्व है, तो क्या बोलना है, 118 तत्व है। सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन। कौन, हाइड्रोजन। और प्राकृतिक तत्व के रूप में जो मिट्टी के अंदर में पाया गया, तो वो कितना तत्व पाया गया मिट्टी के अंदर में, 98। ठीक है, अब धातु की संख्या कितना है, 118 में धातु की संख्या देखो, 118 क्या है, तत्व है। इनमें से धातु भी है, कोई अधातु है, कोई उपधातु भी है। ठीक है, तो धातु की संख्या कितना है, 93, और अधातु की संख्या 18। ठीक है, एग्जाम में आएगा कि अधातु की संख्या कितना है, तो क्या बोलना है, 18, और उपधातु की संख्या कितना है, 7। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन है, जो हर जगह में मिलता है, कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन, जो हर जगह में पाया जाता है ना। ठीक है, और सर्वाधिक उपलब्ध धातु, उपलब्ध माने सर्वाधिक ज्यादा सबसे उत्पन्न होता है, कौन सा धातु होता है, सॉरी एल्युमिनियम। यानी एल्युमिनियम का पार तुम लोग देखे हो ना, हाँ वही है कि सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन है, एल्युमिनियम। और सबसे भारी तत्व कौन है, ऑक्सीजन। सबसे हल्का धातु, ये दो लिख दे, दो बार लिख दे क्या, वो वहां पे क्या है, ठीक। तो सबसे हल्का धातु कौन है, लिथियम। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। अच्छा, द्रव्य अवस्था में धातु कौन है, बोलो तो, द्रव्य अवस्था में धातु कौन सा है, पारा और मरकरी। ठीक है, ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, द्रव्य अवस्था में अधातु कौन है, हाँ द्रव्य अवस्था में अधातु कौन है, ब्रोमीन। देखो ये धातु और अधातु तो पता है ना, धातु क्या होता है, जिसमें विद्युत का सूचालक हो ना, और इसमें अधातु में विद्युत का सूचालक होता है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं।
13 नंबर, विद्युत का अच्छा सुचालक कौन है बोलो तो? Ag, एल्युमिनियम, कॉपर और ये है, ये सोना है। Ag से आगरन, क्या हो गया? आगरन, ठीक है। ये Cu से कॉपर, Al से एल्युमिनियम। तो विद्युत का सबसे सुचालक यानी जो करंट जिसमें बहती है ना, वही वह सबसे अच्छा कंडक्टर तो कौन है? सोना है, उसके बाद कॉपर है और क्या है? एल्युमिनियम है। तो सबसे जो अच्छी विद्युत का सबसे कहेगा सबसे ज्यादा कौन है इन तीनों में से? तो क्या बोलना है? सोना बोलना है, ठीक है। क्योंकि सोना में ज्यादा मतलब जो है ना करंट का क्या होता है? बहाव होता है, लेकिन ये इसको यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये महंगा है ना, ठीक है। अधिकतर जो है यूज जो होता है किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। और सबसे कॉपर मेडली होता है, ठीक है। कॉपर का तार देखो तुम लोग, थोड़ा सा मजबूत होता है ना, कॉपर का तार थोड़ा सा मजबूत होता है। चलो आ जाते हैं आगे। 14 नंबर, विद्युत का सुचालक आधातु कौन है? विद्युत का सुचालक यानी ये आधातु है, क्या है? आधातु है, लेकिन इसमें क्या होता है? करंट बहता है ना, तो कौन है? ग्रेफाइट। आधातु में तो करंट बहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा आधातु है जो इसमें करंट बहता है, कौन है? ग्रेफाइट। अच्छा ये कहोगे कि सर ग्रेफाइट क्या होता है? हाँ, रूल में जो होता है ना, जो हम लोग बचपन में जो रूल लेके पढ़ते थे, वही है, क्या है? ग्रेफाइट है। सबसे क्रियाशील धातु कौन है? सीजियम। आपको कि सर ये क्रियाशील क्या होता है? ऐसे समझ लो, क्रियाशील का मतलब होता है ताकतवर। कौन? ताकतवर। क्रियाशील धातु जो ताकतवर होता है, तो कौन है? सीजियम। आगे चल के पढ़ोगे क्रियाशील धातु। सबसे क्रियाशील अधातु कौन है? फ्लोरीन। गुड। चाकू से काटने वाले तत्व कौन है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अच्छा, कौन सा धातु है जो चाकू से काटा जाता है? कौन है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। चलो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ देखते हैं। देखो, अधिक क्रियाशील जो है, अधिक क्रियाशील वाला तत्व जो है कम क्रियाशील वाले तत्वों को क्या कर देता है? अपने स्थान में हटा देता है, ठीक है। आगे चलकर ये रिएक्शन तुम लोग पढ़ोगे, जैसे Zn+Cu SO4, तो इसको समझना पड़ेगा कि ये Zn और SO4 और Cu क्या है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देखो, यहाँ पे Zn है और यहाँ पे क्या है? Cu है। तो Cu जो है ना कम क्रियाशील वाला धातु है, यानी कम, ऐसे समझ लो ये इसका शक्ति कम है ना, इसका शक्ति ज्यादा है। तो क्या ज्यादा शक्ति वाला को कम शक्ति वाला हटाएगा कि ये ज्यादा शक्ति वाला कम शक्ति वाला को हटा देगा, या कम शक्ति वाला ज्यादा को हटा देगा? बोलो तो। हाँ, कि ज्यादा शक्ति वाला जो है ना कम शक्ति वाला को हटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Zn+Cu SO4, तो यहाँ पे जो है ना Zn जो है ये ज्यादा है और ये कम है, तो Cu को हटा दिया और ये Zn जो है SO4 से मिल गया, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन आएगा आगे चलकर। लेकिन आप ये पता रहना चाहिए कि कम क्रियाशील वाला कौन तत्व है और ज्यादा क्रियाशील वाला तत्व कौन है, इस चीज को पता करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या हम ट्रिक दिए हैं, इसके लिए क्या ट्रिक है? देखो, ऐसे भी पता कर सकते हो। रुको, इसके लिए हम क्या बनाए? एक चित्र बनाए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना है? 13 है। तो यहां से देख रहे हो, इसका जो है ना, इसका जो आकृति है थोड़ा सा छोटा है, ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। इसका मतलब ये होता है ये कम है, इससे ज्यादा थोड़ा सा ये है, इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये है। अगर यहीं पे अगर रहेगा कि सर यहाँ पे चलो Cu कर दो, यहाँ पे सी ए कर दो, और ये क्या है यहाँ पे K कर दो, ठीक है। तो उस टाइम में क्या करोगे कि ये क्या है? K से क्या होता है? अरे K क्या है? नहीं पता है? देखो एक बार देखो, K क्या है? पोटेशियम, ठीक है। और ये क्या है? C क्या है? C क्या है? Ca क्या है? कैल्शियम है, यानी कैल्शियम क्या है? ज्यादा क्रियाशील है ना, इससे पता चलेगा। और ये क्या है? पोटेशियम क्या है? कम क्रियाशील वाला है ना। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कैसे बनेगा?
ये जो है ना के को हटा देगा, यहाँ पे कर देगा ना, बाकी ये जो सी ए जो है इससे यहाँ पे मिल जाएगा CaSO4 प्लस के, इस तरह का रिएक्शन होता है ना। ठीक है, अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे दिक्कत नहीं होगा। तो इसके लिए देखो इस तरह से याद कर लेना है कि कम क्रियाशील बनाते हैं के है NaCl MgLn JnFe PbH, उसके बाद Cu कॉपर Hg, उसके बाद Ag, उसके बाद Au। तो इसके लिए जो ना ट्रिक है क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पड़ता है, कौन है जी आगे आओ, कौन है जी आगे आ जाओ। तो के से केदार, Na से नाथ, C से का, Mg से माली, Al से आलू, Jl कहाँ पे, यहाँ है ना। हाँ Ag और ये Au से सोना। ठीक, कहाँ पे गलत बोले थोड़ा, ओ यहाँ पे Au ना। अरे ये सोना कहीं खरीदने पाओगे क्या, चांदी तो अगर देखो ये होता है, लेकिन अधिकतर जो ना अच्छा जो है ना ये मतलब Ag होता है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, चांदी बोलेंगे। अगर Au अगर बोलेंगे तो सोना तो बहुत महंगा होता है ना, ऐसा थोड़ी होगा कि सोना का मतलब देखता। चलो आगे चलो यहाँ पे से देखो ना। अच्छा ये क्या है, सोना है, ये चांदी है। अगर कहेगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो इसको देखो ये तो बहुत बड़ा महंगा होता है ना, लेकिन इसके अकॉर्डिंग में अगर हम देखेंगे तो Ag बोलेंगे और या Cu बोलेंगे या Al लास्ट में है। ठीक है, सबसे लास्ट में। उसके बाद Cu, अधिकतर जो ना घरों में जो यूज होता है Cu से होता है, यानी कॉपर का ज्यादा होता है इसका यूज। ठीक है, थोड़ा सा नीला टाइप का होता है वो तार ना। अच्छा यहाँ पे देखो तो कम क्रियाशील से अधिक क्रियाशील हमको याद करना है, तो क्या है, केदार से के, Na से नाथ। देखो का से के नहीं आता है, उसमें Ca कर दो ना, Ca से ऐसे याद रखना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो आ जाएगा। ठीक है, Mg से माली, Al से आलू, Jn से जरा, Fe से फीका, Pv से पकता और H से हा, Cu से कौन, Ag से हेजी, Ag से आगे, Au से आओ। ठीक है, तो क्या है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पड़ता है, कौन हेजी आओ, आगे आओ ना। चलो सबसे कम क्रियाशील वाला तत्व कौन है बोलो तो, अभी इसके लिए हम यहाँ पे फिल कर दिए, मतलब खाली जगह छोड़ दिया ना। क्या है, पोटेशियम ना, पोटेशियम। ठीक है, इसको किससे दिखाया जाता है, के से क्या, चलो यहाँ पे उत्तर कर दो। ठीक, उसके बाद और भी बोल सकते हो Na, लेकिन सबसे अगर कहेगा तो क्या बोलना है, के बोलना है। ठीक है, आगे सबसे ज्यादा क्रियाशील वाला तत्व कौन है, Au। हाँ Au ले सकते हो, लेकिन बहुत महंगा होता है ना। ठीक है, Ag भी बोल सकते हो। अरे Au अगर नहीं रहेगा ना, वहां पे सिचुएशन के आधार पे देखना, अगर Au नहीं रहेगा तो वहां पे क्या देखना है, Ag। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में देगा कि चलो Ag है, उसके बाद वो A नंबर में, उसके बाद इधर कौन ऑटो दे देगा, यहाँ पे B नंबर में क्या होगा, Zn है, और क्या है Pb है, C नंबर में Pb दे देगा। वीडियो आ रहा है क्या इधर का, नहीं आ रहा, और एक मर्द ये तो यहीं पे, हाँ ऑप्शन में कहेगा कि इनमें से कौन अधिक क्रियाशील वाला तत्व है। ऑप्शन ए में दे देगा Ag, बी नंबर में दे देगा Zn, और सी नंबर में देगा Pb, और डी नंबर में देगा क्या देगा, क्या दे दो ना। ठीक है, तो इनमें से किसको मारोगे बोलो, Ag को मानना है ना। तो अगर यहां हम दे देते हैं क्या, Au दे देते हैं, तो इनमें से कौन होगा बोलो तो, बी होगा। ठीक है, तो सिचुएशन के आधार पर थोड़ा सा रणनीति अपनाना होगा। तो जल के साथ नहीं अभिक्रिया करने वाले तत्व, तो थोड़ा सा इसको ट्रिक में याद रखना है। ये किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ है ना, जल के साथ नहीं अभिक्रिया करने वाला तत्व, जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन से इधर आ जाएगा ना,
हाइड्रोजन से इधर जितना भी है ना, हाइड्रोजन से इधर अभिक्रियाशील वाला तत्व है, ये जितना भी है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन से इधर अभिक्रियाशील वाला जितना भी ये है तत्व है, ये जल के साथ जो है अभिक्रिया नहीं करेगा। कौन कौन बोलो तो, बोलो 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 बोलो। हाँ आ रहा है तो कौन कौन नहीं कर रहा है देखो तो। हाइड्रोजन को भी मान लो जी, हाइड्रोजन को भी मान लो, उसके बाद क्या मान लो, Cu मान लो, Hg मान लो, उसके बाद क्या मानना, Ag मान लो, उसके बाद Au मान लो। ठीक है, ये जो है जल के साथ कभी भी अभिक्रियाशील समझते हो ना, मतलब अरे रिएक्शन नहीं करता है ना। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसी में जो है ना एक क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आ गया बोलो कि क्या क्वेश्चन है। तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। क्या है वो, टैग ये समझते हो, इस तरह से होता है ना, टैंकी है ना, टैंकी। तो वही है, लोहा का टैंकी नहीं बनाया जाता है जबकि तांबा का टैंक वही होता है पानी रखने वाला। ठीक है, इसमें से वो क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। ठीक है, ये बहुत वीवीआई है जी। ठीक है, ये जो है ना धातु से ही रिलेटेड है, इसलिए तो यहां पे कह रहे हैं कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहे का टैंक नहीं बनाया जाता है। अच्छा, ये तांबा का संकेत क्या होता है, तांबा का संकेत क्या होता है, F। लोहा का क्या होता है, F। ये हो गया ना, यही होना जी। तो इधर वाला जो जितना भी है ना, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि ये हाइड्रोजन से इधर जितना भी है ये जल के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। इसलिए ये सब धातु का जो है ना जल का टंकी नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जल के साथ फर्स्ट अभिक्रिया करके आयरन पकड़ देगा, मतलब वहां पे घुन लग जाएगा। और इधर वाला जो तत्व का जो मतलब टंकी जो बनाया जाता है ना, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब बहुत देर से मतलब नहीं करता है। ठीक है, इसलिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। वही बात यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। तो लोहा हाइड्रोजन से इधर है ना जी, है ना, क्योंकि इधर वाला तत्व क्या होता है, जल के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा ना। और इधर वाला जितना भी तत्व है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। इसलिए हमें कौन सा तत्व का बनाना चाहिए टैंक, इधर वाला कि इधर वाला चाहिए, इधर वाला ना। क्यों? क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं। अच्छा, अभिक्रिया जानता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो एक दूसरे से जो रासायनिक ये बनाता है और रासायनिक संयुक्त मिलकर जो नया पदार्थ का निर्माण होता है ना, तो उसी को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो, लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है जबकि तांबा जल के साथ किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। चलो, थैंक यू।